नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफिन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक नए स्टॉक की, जिसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेस्ट स्टॉक है और इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 1157 रुपये का चल रहा है। और आज ही इसने 20% का एक नया उछाल दिखाया है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में एक नया रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में ब्रेक किया है। पहले थोड़ी सी हम लोग इसकी फंडामेंटल रेशियोज देख लेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे ईयर बाय ईयर, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो है टेक्निकल एनालिसिस, और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में हमें क्या करना है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमें कितना रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले फंडामेंटल जो रेशियोज है उसमें हम लोग चेक करते हैं कि ये जो फंड मार्केट कैप है इसका वो मात्र 4513 करोड़ का है। बहुत ही छोटी कंपनी है फिलहाल, और ये डिफेंस का काम करती है, हमारे सरकार के लिए काम करती है। और आने वाले समय में जिस तरह के एनडीए के सरकार में हमने देखा है जितने भी गवर्नमेंट कंपनी है वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है, उसी तरह पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज में भी हमें आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और यही हमें चार्ट पर भी दिख रहा है। तो फिलहाल हम लोग फंडामेंटल रेशियोज और एनुअल परफॉर्मेंस इसके देखने के बाद हम लोग चार्ट पर चलेंगे और वहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। करंट प्राइस की बात करें, जैसा कि मैंने बताया 1157 करोड़ है। हाई लो की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई 1157 और 52 वीक लो जो है 559 का रहा है। पी 150 का है, बुक वैल्यू 114 का है। डिविडेंड यील्ड अभी 0 है, कंपनी बिल्कुल अभी डिविडेंड नहीं दे रही है। आरओसी 9.80 है, थोड़ी कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ सकती है। आरओई 7% है, फेस वैल्यू 10 है, और डेप्ट टू इक्विटी जो है वो काफ़ी कम है, मात्र 0.15 का डेप्ट टू इक्विटी है। और अगर हम इनके एनपीएम की बात करें यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर 11.8% था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20.1% था। तो ये थोड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो अबव 50% है और यहाँ पर 58.9% है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो 3.90 है। तो दोस्तों ये कुछ फंडामेंटल रेशियोज थे जो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम लोग चलेंगे यहाँ से सीधा एनुअल रिपोर्ट की तरफ, और एनुअल रिपोर्ट में हम लोग खासकर सेल्स और नेट प्रॉफिट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं एनुअल प्रॉफिट की तरफ। तो ये हमारे सामने एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खुला हुआ है, और यहाँ पर हम सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला जो रो है वो सेल्स है। सबसे पहले इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सेल्स की अगर बात करें तो 2019 में जो इसका सेल्स था वो 154 करोड़ था, और धीरे धीरे इसने इसे बढ़ा करके 254 करोड़ तक ले आया, यानी कि 2024 में यहाँ पर सेल्स जो इन्होंने शो किया है वो 254 करोड़ का है। उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंस में भी हमने इंक्रीजमेंट देखा है। एक्सपेंस जो है 2019 में 111 करोड़ था और बढ़ करके 2024 में 202 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है वो 2019 से लेकर के 2024 तक का है। उसी तरह अगर हम नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है, जो 2019 में 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और बढ़ करके 2024 में 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। तो अभी तक जो हमने इस स्टॉक के बारे में देखा, इस स्टॉक का हमने फंडामेंटल रेशियोज देखा, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखा एनुअल बेसिस। अब हम लोग चलेंगे सीधा चार्ट पर, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा सकता है, हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो चलते हैं सीधा हम लोग यहाँ से चार्ट पर। तो ये हमारे सामने जो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का चार्ट खुल चुका है, और यहाँ पर हमने पहले से कुछ लाइन ड्रॉ कर रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चार्ट पर कि यहाँ पर जो है कि मूविंग एवरेज हमने लगा रखा है, वो 50 डे मूविंग एवरेज है, वो है 50 डे मूविंग एवरेज। देखो इसका इस्तेमाल मैं थोड़ा सा जो है ट्रेंड पकड़ने के लिए मैं कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज का, लेकिन फिर भी जब मैंने लगा दिया, प्लॉट कर दिया, तो छोड़ दिया मैंने इस पर। अब यहाँ पर देखेंगे हमने कि यहाँ पर एक हाई लगाया था इस स्टॉक ने करीब सितंबर 2023 के आसपास, और फिर इसने इसी हाई के आसपास एक और हाई लगाया था फरवरी महीने में इसी साल में। अब ये दोनों हाई मिलकर के क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, और इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया। इसे मई मंथ में 2024 के मई मंथ में यहाँ पर इसने इसे ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद जो है अनदर एक रेजिस्टेंस बनाया था। यहाँ पर इस जगह पर इस लेवल पर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस बनाया था जो है करीब 1000 के आसपास, ये 1000 के आसपास यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बनाया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
इसने एक जो ट्रेंड लाइन था, रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद जब इस स्टॉक में एक पुल बैक आया था, तो पुल बैक जो यहाँ पर आया था उसने ठीक इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद सबसे पहले ये वाला छोटा सा रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया। उसके बाद ये दोनों जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस था, इन दोनों को इस कैंडल से इन दोनों रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ से स्टॉक घूमा और फिर उसी रेजिस्टेंस पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस जगह पर इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद देखो फिर से स्टॉक बूम कर चुका है। और आज ही के डेट में इस स्टॉक ने 20% की बढ़त दर्ज की है, और 20% के तगड़ा मूवमेंट के साथ इसने जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस था इसका, उसको इसने ब्रेक कर दिया। एक बार भी इस रेजिस्टेंस पर ये मुड़ करके देखा नहीं पीछे, बिल्कुल ब्रेक करके एक लंबी सी कैंडल इसने क्रिएट कर दी। तो दोस्तों इसमें लगातार रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है स्टॉक, इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। लंबे समय में तो बिल्कुल भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, लंबे समय के लिए तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम लोग यहाँ पर हैं तो थोड़ा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस ड्राइंग को पहले मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक को अभी हम लोग छोड़ देंगे। शॉर्ट टर्म में हम लोग इस स्टॉक में अभी किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों, मैं वो अभी बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में जो हमारा नज़रिया होता है वो 1 मंथ टू 3 मंथ्स का होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कि जो एक रेजिस्टेंस लाइन था, इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, इसको इसने ब्रेक किया अप्रैल के आसपास 2024 में ही, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से देखो काफ़ी आगे निकल चुका है। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ कर रखा हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो और आपको भी समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो जो ये प्रॉफिट जो टूर था यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट टूर था, इस लेवल तक का, ये हम लोग मिस कर चुके हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, शॉर्ट टर्म के लिए इसको हम लोग पिक नहीं करेंगे। तो अब बात आती है मिड टर्म के लिए। तो मिड टर्म की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए, और करंट मार्केट प्राइस में हमें इन करना है तो किस लेवल पर करें। इसी लेवल पर कर दे कि सोमवार को मार्केट खुलते ही, या फिर थोड़ा वेट करें कि प्राइस नीचे आए तो हमें इन करना चाहिए, या प्राइस और ऊपर जाए तो हमें इन करना चाहिए। तो चलिए मिड टर्म के लिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिड टर्म के लिए। अब हमने जिस तरह से बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को हमें अवॉइड कर देना है, तो मिड टर्म के लिए हमें इस स्टॉक को अवॉइड नहीं करना है। मिड टर्म में एक अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है, अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है मार्केट में। यहाँ से हमें 50% तक का रिटर्न मिल सकता है मिड टर्म के लिए। तो मिड टर्म का जो हमारा जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 1 ईयर टू 2 ईयर्स होना चाहिए, और 1 ईयर से 2 साल के लिए अगर हमें मिड टर्म में इस स्टॉक में एंट्री करनी है तो बिल्कुल हमें जो प्राइस मिल रहा है उस प्राइस पर हम एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ से 50% तक का तो बिल्कुल पोटेंशियल मिल रहा है कि 1 साल से 2 साल में हमें 50% तक का रिटर्न गेन हो सकता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा इसमें वेट नहीं करेंगे। जो प्राइस मिलेगा हमें सोमवार को, उस प्राइस में हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा करीब 419 से लेके 429 तक का हमारा इसमें स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारा टारगेट निकल करके आ रहा है वो हमारा टारगेट होगा 1600 का। 1600 के आसपास हमारा टारगेट है। 1600 से 1700 तक का टारगेट हमें 1 से 2 साल में देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है। देखो ये टेक्निकल बेसिस में बता रहा हूँ, अब बिल्कुल एजुकेशन पर्पस पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है। तो इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल लाइसेंसी एडवाइजरी फर्म से बिल्कुल संपर्क करें, एडवाइस लें, उसके बाद ही इस स्टॉक में किसी भी तरह का ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने बताया आपको कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए हमने जो बताया है वो ये 419 से 429 का स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका। मेरे ख्याल से, मेरी ये अपनी ओपिनियन है कि अगर इसमें ट्रेड बने तो 419 से 429 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट जो है
वो 1600 से 1700 का होना चाहिए। तो मिड टर्म में हमारा क्या होना चाहिए, मिड टर्म में जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके नीचे भी हम लोग इन कर सकते हैं या उसके थोड़ा बहुत ऊपर मिले तो भी हमको इन करना है। याद रहे कि टारगेट 1600 से 1700 का, यहाँ पर हमें एग्जिट कर जाना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें 50 to 40% का रिटर्न चाहिए, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग एंट्री कर लेनी है, क्योंकि 1600 से 1700 के ऊपर जाने में फिर ज़्यादा समय लग सकता है इस स्टॉक को। तो कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए 1600 से 1700 का एक प्रॉफिट टारगेट सेट करके रखें, ताकि जैसे स्टॉक उस प्राइस पर पहुंचे ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए। और उसी तरह स्टॉप लॉस हम इस्तेमाल करेंगे 419 से 429 का। वैसे तो स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट होने की चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मिड टर्म का सोच करके इस स्टॉक में ट्रेड लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बात आती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म की बात अगर मैं करूं तो लॉन्ग टर्म में तो सबसे पहले हमें कोई स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है। लॉन्ग टर्म का एक ही मोटो होता है, एक ही इंटेंशन होता है कि जब हम लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो हमारा एक ही मोटो होना चाहिए कि हमें जो है सिर्फ प्रॉफिट बना करके बाहर आना है। लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट हमारा क्या होना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए वो 5x से मैक्सिमम जितना हो जाए, कम से कम 5x का प्रॉफिट तो हम लेंगे ही विद इन 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स। तो हमारा जो ड्यूरेशन होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए वो मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए, 10 ईयर्स, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है 15 साल टू 20 ईयर्स, और भी ज़्यादा जितना आप रख सके, ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी ओपिनियन है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी बेस्ट है। मैं कोशिश करता हूं कि अपने चैनल पर उन सारे स्टॉक्स को लेकर के आऊं जो लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न बना करके दो। तो लंबे समय का मतलब वही है 10 साल, 15 साल, 20 साल। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे स्टॉक को जो आप पकड़ लेते हैं तो 10 साल में ही 100 गुना तक का रिटर्न मिल जाता है। 15 साल में, 20 साल में तो 100 गुना, 50 गुना आम बात है स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिलना। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं, अपने व्यूअर्स को हमेशा बोलता हूं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाएं, मिड टर्म में भी पैसा बनाएं, लेकिन शॉर्ट टर्म से ज़्यादा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी वीडियोस हमारी आएंगी आने वाले समय में। फिलहाल मैं लॉन्ग टर्म पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलता, और जब भी समय मिलता हो तो सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पे ही बात करने की कोशिश करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।